हजरत अजीज इज़ मिस्र की जिंदगी राज आजमाइशों और गहरी सीख से भरपूर थी। वही बावकार शख्सियत थे जिनके घर में हजरत यूसुफ को गुलामी के बाद लाया गया था। कहानी कुछ यूं है। मिस्र के मुल्क में एक वक्त ऐसा आया जब अजीज का मकाम इस कदर बुलंद था कि वो बादशाह के बाद दूसरे नंबर पर शुमार होते थे। उन्हें बेपनाह इज्जत, शोहरत और इख्तियार हासिल था। उनका असल नाम वाज़े तौर पर मालूम नहीं, मगर उनका लक़ब अजीज ही उनकी पहचान बन गया था। अल्लाह ने उन्हें दौलत, इज्जत और मकाम से नवाजा था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक कमी थी, और वो थी औलाद की नेमत। औलाद का न होना उनके दिल का सबसे बड़ा दुख था। एक दिन गुलामों की मंडी लगी हुई थी। वहाँ एक निहायत हुसैन चेहरे वाला नौजवान भी मौजूद था। ये हजरत यूसुफ थे। जैसे ही अजीज की नजर उन पर पड़ी, उनके दिल में एक अजीब सी मोहब्बत पैदा हो गई। चुनांचे उन्होंने फौरन उन्हें खरीद लिया और अपनी बीवी से कहा, इसे इज्जत के साथ रखो, मुमकिन है ये हमारे लिए फायदा मंद साबित हो या हम इसे अपना बेटा बना ले। जब हजरत यूसुफ जवान हुए तो उनका हसन, शराफत और पाकीज़ा अंदाज हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करने लगा। मगर इज़्न मिस्र की बीवी उन पर दिल हार बैठी और कुछ ही अरसे में इसकी मोहब्बत एक खतरनाक जुनून में बदल गई, यहाँ तक कि इसने हजरत यूसुफ को बहकाने की कोशिश की। एक दिन जब घर में कोई मौजूद न था, इसने तमाम दरवाजे बंद कर दिए और हजरत यूसुफ को अपनी तरफ बुलाया। लेकिन हजरत यूसुफ निहायत परहेजगार थे और अपनी इज्जत बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागे तो वो गुस्से और शर्मिंदगी में आ गई और उन पर झूठा इल्जाम लगाने लगी कि उन्होंने बुरी नीयत से इसके करीब आने की कोशिश की। ऐन इसी लम्हे इज़्न मिस्र वहां पहुंच गया। ये एक निहायत नाजुक और अजीब सूरत-ए-हाल थी, जहां एक तरफ सच्चाई थी और दूसरी तरफ इल्जाम। फौरन ही जुलेखा ने अपना रवैया बदल लिया और हजरत यूसुफ पर बदकारी की कोशिश का इल्जाम लगा दिया। अब अजीज एक मुश्किल आजमाइश में था। एक तरफ इसकी बीवी थी और दूसरी तरफ इसका गुलाम। इसी मौके पर अल्लाह की तरफ से हक जाहिर हुआ। एक गवाह ने ऐसी गवाही दी जिससे हजरत यूसुफ की बेगुनाही साबित हो गई। अजीज को असल हकीकत का इल्म हो गया, लेकिन अपनी इज्जत और मकाम की खातिर इसने इस सच को दबा दिया। यही वो लम्हा था जहां से इसके लिए सबसे कड़ी आजमाइश का आगाज हुआ, क्योंकि वो जान चुका था कि इसके घर का सुकून अब खत्म होने वाला। लोग सरगोशियां करने लगे और तरह तरह की बातें बनाने लगे। हजरत यूसुफ की कमीज फटी हुई थी। अब गौर करने वाली बात ये थी कि कमीज आगे से फटी है या नहीं। अगर कमीज आगे की तरफ से फटी होती तो ये जुलेखा के दावे को दुरुस्त साबित करती। ताहम अगर कमीज पीछे की तरफ से फटी होती तो इसका मतलब ये होता कि हजरत यूसुफ भाग रहे थे और जुलेखा उन्हें जबरदस्ती पकड़कर रोक रही थी। जब कमीज का जायजा लिया गया तो ये बात सामने आई कि वो पीछे से फटी हुई थी। इसी वक्त वहां मौजूद एक गवाह ने गवाही दी, ये औरत झूठ बोल रही है और यूसुफ सच्चे है। इस वाकये का जिक्र कुरान पाक में भी सूरत यूसुफ में मौजूद है। इस तरह सबूत सामने आ गया, हकीकत वाज़े हो गई और हजरत यूसुफ की बेगुनाही साबित हो गई। जुलेखा की दीवानगी हद से बढ़ गई और बिलाखिर मामला इस कदर बिगड़ गया कि हजरत यूसुफ को बेगुनाह होने के बावजूद कैद में डाल दिया गया। ये बात अजीज के ज़मीर पर एक बहुत बड़ा बोझ बन गई। वो एक ऐसा शख्स था जो इंसाफ पर यकीन रखता था, मगर इस मामले में वो मुकम्मल इंसाफ न कर सका। यही बात आहिस्ता आहिस्ता इसे ज़हनी तौर पर बीमार करने लगी। इसका ज़मीर इसे मुसलसल मलामत करता रहा। जिंदगी के आखिरी हिस्से में इसकी सेहत बिगड़ गई। वो हमेशा बेचैन रहता, इसे कहीं सुकून नहीं मिलता था। मौत से पहले वो अपने दिल में गहरे गम का बोझ लिए हुए था। वो किसी लड़ाई या किसी वाज़े वजह से नहीं मरा, बल्कि ज्यादा इम्कान यही है कि इसकी मौत किसी पुरअसरार सबब की बना पर हुई। मजीद बरह रवायात से ये भी मालूम होता है कि इसने सब कुछ खो दिया था, इसकी खूबसूरती, दौलत और यहाँ तक कि इसका मकाम और मर्तबा भी। बाद अज़ां जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के हुक्मरान बने तो अल्लाह ताला ने इसकी इज्जत और वकार दोबारा लुटा दिया। इस कहानी से हासिल होने वाला सबसे अहम सबक ये है, अगर कोई शख्स बाइख्तियार और साहिब इक़्तिदार हो लेकिन इंसाफ न करे तो इसका अंजाम सजा की सूरत में सामने आता है। हजरत अजीज की जिंदगी एक आईना है जिसमें इज्जत और ताकत के साथ इंसाफ की जिम्मेदारी भी शामिल है। लेकिन अगर कोई इस जिम्मेदारी को पूरा न करे तो जिंदगी के आखिरी मरहले में यही चीज इसके लिए सबसे बड़ा सवाल बन जाती है। दूसरे लफ्जों में ये सिर्फ एक फर्द की कहानी नहीं, बल्कि हर इस शख्स के लिए सबक है जिसे फैसले करने का इख्तियार हासिल हो। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमें बहुत मोटिवेट करता है।